चाहिए। लेट्स से डेटाबेसेस की अगर हम बात कर लें, हमें कुछ डेटाबेसेस हैं जो कि पढ़ाई जाती हैं अब्दुल्ला, जैसे एसक्यूएल हो गई, बिल्कुल। ओरेकल हो गई। देखो यार, किसी को अगर इंटरेस्ट है डेटाबेसेस के अंदर, तो वो खुद एक्सप्लोर करे। देखो, उसने आपको डायरेक्शन दे दी यूनिवर्सिटी ने ठीक है। कि आई थिंक कि राइट। डिग्री के साथ-साथ आपको स्किल सीखना चाहिए। दे आर नॉट सेपरेट थिंग्स, ये 2 चीज़ें नहीं हैं। आप अगर डिग्री कर रहे हो, तो आपको स्किल भी सिखाया जा रहा है। लेट्स से एक बिगिनर बंदा है, ठीक है, ही वांट्स टू, या एक फ्रेशर है यूनिवर्सिटी का, ही वांट्स टू स्टार्ट हिज करियर और हर करियर इनटू द डेटा साइंस, राइट? या फिर कोई और बंदा है जिसका 2-3 साल का वेब का एक्सपीरियंस है या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, एंड ही और शी इज लुकिंग फॉर अ और स्विच। एक हेल्थी जीपीए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड आई एम टेकिंग अ पॉज़, बिकॉज़ यहाँ पर ना एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि आपको ये बताया जाता है जीपीए डज़न्ट मैटर, जीपीए डज़ मैटर। Assalamu alaikum and hello everyone. This is Syed Abdullah and you guys are watching TechCast by Syed. I welcome you all to another episode of TechCast by Syed, and today our guest is very special. इन्होंने अपने busy schedule से जो है वो time निकाला है हमारे लिए. So today we're going to talk about one of the emerging fields in tech, that is data science. So first of all, welcome Zubair and thank you very much for joining in. Thank you, Abdullah, for having me on your podcast. It's a pleasure to have you on the podcast. So, जिस तरह का हमारा फॉर्मेट है जुबैर, I'm gonna start off with your introduction, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे गेस्ट हैं वो खुद अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें. So आप अगर अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकें कि in terms of tech stack, उन किन चीज़ों पे आपने अभी तक काम किया हुआ है. Sure, sure. So hello everyone. I am, as Abdullah stated, I am Zubair Iqbal, and I am his class fellow as well. I started my studies in software engineering from UET Texla in 2017, and I graduated in 2021. And I worked after my graduation. I worked with a startup for around 1 month on contract basis, and then I joined Teradata as a data scientist. Now I have almost 2.5 years of experience working as a data scientist. Abdullah, you talked about the tech stack I worked on. So my work areas or expertise generally lies in the data science field, the exploration part, data modeling, data handling, and in the deployment of models in the production, plus the the learnability, or learning the tool of Teradata as well, because Teradata has its own tools. So Right. that's pretty much about. Right. So, Zubair, we're gonna talk about your journey as well, कि कैसे आप यूनिवर्सिटी से अब तक यहाँ तक पहुँचे and क्या आपका experience रहा. और इसमें of course the point is that if someone is looking to start his or her career in data science, or whether wants to switch from some career to into the data science, तो हम उस हवाले से भी जो है वो कोशिश करेंगे कि आपसे गाइडेंस ले सकें. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट जुबैर करियर इज दैट इन्होंने स्टार्ट ही डेटा साइंस से किया है. तो it would be great learning for you as well and for me as well. So let's start off, Zubair. मैं आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन करूंगा वो ये है कि आप सादा अल्फाजों में ऑडियंस को बताएं कि व्हाट इज डेटा साइंस बेसिकली. अच्छा जी, डेटा साइंस जो है बेसिकली डेटा के साथ जितना भी आप आर्टिस्टिक वर्क कर सकते हो, वो डेटा साइंस कहलाती है. अब डेटा, ओके. इफ आई वर टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट डेटा साइंस इज, तो लेट्स से कि आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर मिलियंस ऑफ डेटा जो है वो हर वक्त टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है. उस डेटा को आपको यूज करना चाहिए फॉर बिल्डिंग सम ऑफ द इनसाइट्स. अब खाली इनसाइट्स से काम नहीं चलता. यू हैव टू मेक एक्शनेबल इनसाइट्स. लेट्स से कि आपके पास एक स्टोर है. स्टोर के अंदर रोजाना आप एंट्री कर रहे हो बिल्स वगैरह की, आपकी सेल है, आपकी परचेज है, आपका ऑर्डर रीऑर्डरिंग का एक लेवल है. तो व्हाई नॉट मेक अ मशीन दैट इज सो इंटेलिजेंट, जो कि आपको बता सके कि लेट्स से नेक्स्ट मंथ जो है वो आपके स्टोर की सेल्स इतनी होगी, नेक्स्ट मंथ आपकी डिमांड इतनी होगी. तो आपने सिर्फ डेटा राइट. स्टोर नहीं करना, नहीं उसकी सेंस बनानी है. सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा साइंस, लाइक प्लेइंग अराउंड विद डेटा. राइट. सो मतलब data से insights लेना to in order to help out the business and build new strategies and all of that. Okay, so यस. थोड़ा सा हम पास्ट में चलते हैं, and the past में हम जब जाएंगे तो हम बात करेंगे when you were
taking admission in university, right? So उस हम्म। time मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि when you were going to university after college, तो आपका क्या mindset था, क्या expectations थी university से, और software engineering आपने by choice जो है वो उसमें जा रहे थे, या it was just by chance, या आपको पता था कि यार मैंने ये software engineering ही करनी है? So what was the mindset then? अच्छा, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था सेकंड ईयर से, तो मुझे बस इतना तो नहीं पता था कि हमारे पास कौन-कौन सी फ़ील्ड्स होती हैं। लाइक ऑल फैमिलीज़, मुझे सिर्फ़ 3-4 फ़ील्ड्स का पता था कि यार इलेक्ट्रिकल होती है, मैकेनिकल होती है और सिविल होती है। एंड हमारी फैमिलीज़ में अक्सर पाकिस्तान में यही होता है कि सिविल को टॉप रैंक किया जाता है, फिर मैकेनिकल आती है, फिर इलेक्ट्रिकल आती है। एंड एट दैट Right. टाइम मेरा कज़न जो था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, एंड ही वाज़ यू नो ही वाज़ गेटिंग गुड सैलरी एट दैट टाइम। तो और वो Okay. स्टेबल भी था। तो आई गॉट इंस्पायर्ड बाय हिम, क्योंकि मैं उस टाइम अपने इंटरेस्ट और अपनी उस चीज़ों को नहीं देख रहा था। मैंने कहा कि ये चीज़ जो है ना, इसकी वजह से लाइक खानदान में एक नाम होता है कि यार लड़के ने जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। तो मैंने कहा चलें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो मैं टॉप प्रायोरिटी रखूँगा ही रखूँगा, बट एक साथ में अपनी इंटरेस्ट की चीज़, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। मैंने कहा यार चलो कंप्यूटर से मुझे है तो सही, मेरा जो कंप्यूटर के साथ ताल्लुक होता था, वो सिर्फ़ गेम्स की हद तक था कि यार कंप्यूटर पे गेम चलती है तो ये मुझे बड़ा बिल्कुल। पसंद है, तो ये मेरा इंटरेस्ट है। तो अब Right. मैंने क्या किया कि फर्स्ट पे मैंने इलेक्ट्रिकल कर दी, सेकंड पर मैंने कर दी अपनी सीएस हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, जितनी भी आईटी की होगी। अब ये तो मेरी सेट होगी कि यार मैंने ये चीज़ें करनी है। अब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट Right. करते हुए मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी थी, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैंने कहा यार इसमें तो हो ही Okay. जाएगा। तो मैंने नास्ट Right. में अप्लाई किया था। नास्ट में आई hadn't had द स्कोर जिससे मुझे एज़ एन सीएस में मिल सके, और बाकी डिपार्टमेंट्स में Okay. मैं थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं था। तो मेरा सीएस में नहीं हुआ। फिर वन ऑफ माय कज़िन टोल्ड मी कि यार यूएटी के जो है ना वो एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं और एज़ एन इनटेक वो कर रहे हैं, तो डू अप्लाई इन दैट। और उन्होंने मुझे बताया कि यार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसका बड़ा एक मतलब एज़ एन शश का होता है, एक नाम होता है, तो उसमें आप चले जाओ। अच्छा, मैंने टू बी ऑनेस्ट विद Right. यू, मैंने जो नास्ट की तैयारी की थी, वही तैयारी के साथ मैं यूईटी के टेस्ट में चला गया, एंड आई Okay. जस्ट गॉट सिलेक्टेड, जिसमें मेरा स्टार्ट में नाम था आई थिंक किसी न किसी मैकेट्रॉनिक्स या इस तरह की कोई फ़ील्ड में था। फिर उसके बाद जो है मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला गया। अब आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ Right. की जब इनटेक होती है तो वो लिस्ट्स लगती हैं कि आपका एग्रीगेट जहाँ पर बनता बिल्कुल। रहता है वहाँ पर वो एज़ एन अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करना पड़ता है। तो हुआ ये कि मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नाम आ गया था, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, 1 हफ्ता गुज़र चुका था। तो नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि 1 हफ्ते बाद ना मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉल आती है कि यार आपका जो नेक्स्ट लिस्ट में नाम है ना, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा रहा है, और विल यू बी Okay. विल यू बी अटेंडिंग द क्लासेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। तो मैं बस में बैठा हुआ था, एंड आई सेड कि यार मेरा आप लिस्ट में नाम ना डालें। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना वो ठीक है। थोड़ी बहुत पसंद आ गई है। तो मुझे उन्होंने Okay. फ्राइडे शाम को मैंने उन्हें बताया कि यार मेरा नाम मत डालना। उन्होंने मुझे कहा कि मंडे को आओ आप। फिर मंडे को जाके मैंने अपना लिस्ट से नाम डिलीट करवाया ताकि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना हो। वो मैंने घर बताई बात, Okay. एंड दैट वाज़ शॉकिंग फॉर माय फैमिली कि यार तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़ दी, कंप्यूटर साइंस के लिए Right. या इंजीनियरिंग के लिए। एंड बस उस Yes. टाइम फैसला कर लिया था, तो Yes, दैट्स हाउ it आई was a, I think, turning point because I think electrical engineering, as you mentioned, कि आपके खानदान में बड़ी पॉपुलर थी, और आपके कजन भी अच्छा कमा रहे थे एंड ही वाज स्टेबल। ओके, सो अब आप यूनिवर्सिटी में आ गए, तो आई वुड लाइक टू आस्क कि आपका यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस था यूआईटी में, हाउ वाज दैट? आई मीन, लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या लर्निंग्स हुई उन 4 सालों में, ठीक है? तो आई वांट यू कि आप उसके बारे में ज़रा शेयर करें कि वो आपका जो 4 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस था इन यूआईटी, हाउ वाज दैट? अच्छा, यूनिवर्सिटी में जैसे ही मैं गया था तो आई हैड ओनली वन गोल, सॉरी, ओके। एक गोल जो था वो यही था कि मैंने अपना जीपीए जो है ना वो 3.5 से अबव रखना है। अच्छा, अब उसकी रीज़न ओके। क्या थी? उसकी रीज़न यही थी कि मेरे जो आई आई हैव एन एल्डर सिस्टर और एक मेरा भाई भी है। तो दे यूज्ड टू टोल्ड मी कि यार ये जो 3.5 से ऊपर जीपीए वाले लोग होते हैं ना, ये बड़े लायक होते हैं। ये जीपीए लेना कोई आसान काम नहीं होता। तो उनकी तरफ से ना मुझे एक जो था गोल मिला हुआ था कि इफ अगर ओके। आपने ये जो है वो चूज़ की है और अगर आप इतने लायक हो तो आपको 3.5 से ऊपर रखना पड़ेगा जीपीए। तो राइट। पहले तो गोल थे कि यार जो काम मैं करने जा रहा हूँ, जिस मकसद के लिए मैं यूनिवर्सिटी में गया हूँ, पहले तो यार वो पूरा हो कि यार मेरा बिल्कुल। जीपीए जो है वो इतना अच्छा हो
या 3.5 से ऊपर हो कि यार मुझे लोग कहें कि यार इसको तो कुछ आता होगा, इसने कुछ करके इतना जीपीए लिया है। एंड इसके अलावा जो थी वो ये था कि टीचर से ना मतलब एज एन जो कुछ वो पढ़ा रहे हैं, एक चीज़ ये होती है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने टीचर्स या अपने ना फैकल्टी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते हैं कि यार इसने मुझे राइट। ये नहीं बताया, इसने मुझे ये नहीं पढ़ाया, ये तो इसका मतलब पढ़ाने का तरीका अलग है। यार इसमें ये चीज़ होती है अब्दुल्ला कि टीचर्स जो होते हैं ना वो अब जैसे हम कहते हैं हर इंसान डिफरेंट है, स्टूडेंट्स हर किस्म बिल्कुल। के होते हैं, टीचर्स भी हर किस्म के होते हैं। कुछ लोगों का राइट। पढ़ाने का तरीका अलग होता है, कुछ लोगों का पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है। अब ये सीन होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना खुद से एक्सप्लोर नहीं करते। अब मेरे टाइम पे जब मैं कर रहा था, मुझे एक टीचर की नहीं भी समझ आ रही है ना यार, मेरे पास नेट है, मेरे पास गूगल है, मेरे पास यूट्यूब है, मेरे पास coursera है, मेरे पास यूडेमी है। इतने कोर्सेज़ हैं, इतने एज़ इन मेरे पास वेबसाइट्स हैं, इतने ऑनलाइन जो भी हैं रिसोर्सेज़ वो अवेलेबल हैं। व्हाई नॉट एक्सप्लोर दैट? मुझे इसकी नहीं समझ आ रही तो आई एम जस्ट अ क्लिक अवे टू चेंज माय टीचर और टू चेंज माय ट्यूटर। जैसे मुझे अब्दुल्ला की राइट। नहीं समझ आ रही यूट्यूब के ऊपर तो मैं किसी और के चैनल पे चला जाऊँगा। तो मेरे अंदर ये दैट्स ट्रू। चीज़ थी कि यार बुकिश नहीं बनना, कॉन्सेप्ट लेना है। हुँ। मतलब जो जी। चीज़ भी पढ़ाई जा रही है किसी मकसद से पढ़ाई जा रही है। तो अपने बिल्कुल। आप को थोड़ा उस एज़ इन उस लेवल पर लेके जाना अपने दिमाग को कि यार आप चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से क्वेश्चन करो। तो राइट। इस माइंडसेट के साथ चल रहा था। राइट। सो अच्छा, तो आप जब आपका माइंडसेट था कि मतलब मैंने जाना है और थोड़ा-सा वो जिसे यूनिवर्सिटी की एक टर्म में कहते हैं थीटा, तो वो बनना है, अच्छा जीपीए लेना हाँ। है। एंड आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस कि एक तो नॉट जस्ट इन स्टूडेंट लाइफ, ये फील्ड ही ऐसी है कि आप में सेल्फ लर्निंग वाली चीज़ होनी चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ह्यूज शाउट आउट टू द इंडियन यूट्यूबर्स जिनकी हमने इतनी वीडियोस देख के जो है वो अपनी डिग्री में जो है काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। सो ह्यूज शाउट आउट टू देम, दे आर अवर टीचर्स। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आजकल मार्केट में एक चीज़ बहुत हॉट है, दैट इज़ डिग्री वर्सेस स्किल। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है अब ये कि बस यार स्किल सीखो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोडिंग की मिसाल लूँ तो कहा जा रहा है जी डिग्री-शिग्री ना करो। आप बस ट्यूटोरियल्स देख लो, कुछ प्रोजेक्ट्स बना लो और बस उसे गिटहब पे डाल दो और यू कैन लैंड अ जॉब, ठीक है? तो एक जो ट्रेंड है डिग्री वर्सेस स्किल, आई वांट आस्क यू कि इसमें आपका क्या टेक है कि वेदर आपने ऑब्वियसली 3 साल ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में गुज़ार लिए हैं। So how important is this degree, GPA, the internships, experience and a value of a good resume versus कि just आपने बस skill ले ली है और आपने बस कुछ बना लिया है और आप उस बेस पे जो है वो आप मार्केट में हो रहे हैं। So what's your take on this? अ, अब्दुल्ला आई थिंक ये ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इस बैटल को ना एज़ एन सीरियस लिया जा रहा है कि डिग्री वर्सेस ठीक स्किल। है। आई थिंक कि राइट। डिग्री के साथ-साथ आपको स्किल सीखना चाहिए। दे आर नॉट सेपरेट थिंग्स, ये 2 चीज़ें नहीं हैं। आप अगर डिग्री कर रहे हो तो आपको स्किल भी सिखाया जा रहा है। अब ये नहीं है यार, देखो राइट। कहीं पर स्पून फीडिंग नहीं होती। कोई टीचर या कोई जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको प्लेट में रख कर नहीं देगा स्किल्स वगैरह कि यार आप ये पढ़ लो तो आप कर लोगे। वो आपको एक डायरेक्शन बिल्कुल। ज़रूर दे देते। देखें हमारी डिग्री का पूरा जो मोटिव है या पूरी जो उसकी वजह है, वो यही है कि यार आपको डायरेक्शन मिल जाए कि लेट्स से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको पता हो यार सॉफ्टवेयर होती क्या है और कौन-कौन सी जो फ़ील्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब देखें यार, अब पाकिस्तान में आई थिंक ये भी है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है ना, वो लेट्स से 2018 में की पढ़ाई जा रही होंगी या कोई 2012 की पढ़ाई जा रही होगी। वहाँ तक वो नॉलेज ठीक है। आई डोंट से कि वो इनकरेक्ट है या जो भी है। वो आपने पढ़ लिया, अब आपको अगर लगता है कि यार मुझे मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए, लेट्स से डेटाबेसेस की अगर हम बात कर लें, हमें कुछ डेटाबेसेस हैं जो कि पढ़ाई जाती हैं अब्दुल्ला, जैसे एसक्यूएल हो गई, ओरेकल बिल्कुल। हो गई। देखो यार, किसी को अगर इंटरेस्ट है डेटाबेसेस के अंदर तो वो खुद एक्सप्लोर करे। देखो, उसने आपको डायरेक्शन दे दी यूनिवर्सिटी ने कि यार ये एक राइट। फील्ड है, ये एक सब्जेक्ट है जो कि अवेलेबल है। अब आपका डेवलप करना स्किल ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप एज़ एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट जाते हो, अब आपको हर चीज़ के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हो। तो अब आपने स्किल बिल्कुल। सीखनी है ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी टाइम, आपने नेटवर्किंग करनी है ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी टाइम। अब ये नहीं है, अब आई आस्क यू कि अभी कुछ अरसा पहले हमने एक रूमर सुना था कि जितनी भी बिग टेक कंपनीज़ हैं, वो जो है ये जो डिग्री वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन पे लिखी होती है, वो हटा देंगे। अब इस बात को भी या। मुझे सुने हुए 2 साल हो गए हैं। क्यों नहीं हटाते वो लोग? राइट। बिल्कुल। इसका मतलब ये है यूनिवर्सिटी और डिग्री हैज़ अ पार्ट टू प्ले इन योर जॉब। और जहाँ तक बात है इंटर्नशिप की, यार देखो, इफ आई वर अ रिक्रूटर, लेट्स से एक स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट
बी है, एक स्टूडेंट का जीपीए लेट्स से 3.7 है, दूसरे का भी 3.7 है, सेम सब्जेक्ट, सेम कोर्सेज, सेम क्लास, बैचमेट्स हैं, लेकिन एक बंदे ने कहीं से इंटर्नशिप की थी, कहीं से वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है, कहीं कहीं पे उसने ये देखा हुआ है कि काम होता किस तरह, लेट्स से उसने एक्सपीरियंस लेटर लगा दिया अपने इंटर्नशिप का। तो मेरे पास जब दोनों चीजें बराबर हैं, मैं जो इंटर्नशिप वाला बंदा है उसको मैं ज्यादा रैंक करूंगा, क्योंकि यार उसको बिल्कुल सेटिंग का पता है, उसको एक एनवायरनमेंट का पता है, वो एक मतलब एज एन एक प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो बिल्कुल internship does make you apart from the crowd. That's राइट that's a thing, or you have to accept it. और internships important है, आप अपने फ्री टाइम में internships करो। और जहां तक बात है खाली स्किल्स की, कि अगर एक बंदे के पास स्किल्स हैं, आप यार, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वी आर नॉट लिविंग इन इन अ वेब सीरीज या फिर इस तरह की कोई हम मूवी में नहीं है। हमें स्किल की बेसिस पे एज एन जॉब वगैरह, या अगर आपका माइंडसेट है कि जॉब ही करनी है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है शुरू में, इनिशियली। बाद में जो है, जब आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब वो नहीं पूछते कि यार आपने डिग्री कहाँ से की थी। लेकिन जब आप स्टार्ट ले रहे होते हो, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने डिग्री की हुई हो। या तो ये आपने जॉब नहीं करनी है और आपने फ्रीलांसिंग करनी है या कुछ इस तरह की सर्विसेज देनी है, जहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि डिग्री आपने की भी है या नहीं। तो राइट आई थिंक ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल दैट्स देयर कम्स अनदर थिंग, कि अपवर्क पे भी यू हैव अ सेक्शन फॉर एजुकेशन, जहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी या और अपनी पूरी जो है वो डाल सकते हो। तो आई टोटली आई एग्री डोंट थिंक सो कि आई टोटली एग्री इन लोग का कोई एज़ एन कंपैरिज़न, या फिर इन दोनों को हमें आपस में ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ और मैं अपना टेक भी इस पे दूँ तो आई डू थिंक कि स्किल्स डज़ मैटर ऑब्वियसली। स्किल्स बेस पे ही आपने इंडस्ट्री में काम करना है बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू डिग्री इज़ अ कंप्लीट एक्सपीरियंस, ठीक है? उसमें आपकी नेटवर्किंग हो रही है, उसमें आपका ब्रॉट अप हो रहा है, उसमें आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रही है, ठीक है? उसमें आपकी ग्रूमिंग हो रही है। सो आप एक एज़ अ प्रोफेशनल जो है वो मतलब ग्रूम हो रहे हो उसमें, ठीक है? देयर कुड बी सम फ्लॉज़ इनटू द सिस्टम जो कि इम्प्रूव हो सकते हैं। बट आई थिंक आप हुँ, कोई भी अगर जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो उसकी पहले रिक्वायरमेंट डिग्री ही होगी, ठीक है? तो अगर बिल्कुल, आपने डिग्री नहीं की हुई एंड यू हैव मतलब बहुत ज़्यादा आपके अच्छे स्किल्स हैं और आपके साथ ही एक बंदा है जिसके एवरेज स्किल्स हैं एंड ही हैज़ द डिग्री, तो उसको शायद प्रेफ़रेंस मिलेगी और वो इंडस्ट्री में जाके वो स्किल भी अपना अच्छा कर लेगा। तो आई थिंक इफ यू हुँ, कैन अफोर्ड टू डू अ डिग्री सो आई शुड से कि उसको आप एक प्रायोरिटी जो है वो ज़रूर बनाएँ। सो बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। सो अब हमने जनरल बातें काफ़ी ज़्यादा कर ली हैं। हम थोड़ा-सा जो है वो डेटा साइंस की तरफ भी अब जाते हैं। सो ज़ुबैर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक लेट्स से एक बिगिनर बंदा है, ठीक है? ही वांट्स टू या एक फ्रेशर है यूनिवर्सिटी का, ही वांट्स टू स्टार्ट हिज़ करियर और हर करियर इनटू द डेटा साइंस, राइट? या फिर कोई और बंदा है जिसका 2-3 साल का वेब का एक्सपीरियंस है या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है एंड ही और शी इज़ लुकिंग फॉर अ स्विच। तो तो उसको अब जो है उस कैंडिडेट को उसको आप क्या पाथ या टूल्स रिकमेंड करते हैं कि यार दिस इज द पाथ टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा साइंटिस्ट कि आप डेटा साइंस की फील्ड में स्टार्ट कर सको और उसे प्रोग्रेस भी कर सको। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि आप क्या उसे रिकमेंड करेंगे? अच्छा, अब्दुल्ला, इसमें फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप एज़ अ बिगिनर, लेट्स से कि आप अभी-अभी ग्रेजुएट हुए और आप कहते हो कि मुझे डेटा साइंस ही करनी है, पर मतलब आई एम एन एकेडमिक लीड फॉर टेराडाटा एज़ वेल। मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके या डिफरेंट कोलैबोरेशंस और एज़ एन जॉब फेयर्स में जाता हूँ, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग वगैरह, और मतलब इस तरह की चीज़ें। राइट मेरा क्वेश्चन, जब मैं मतलब ऐसे मैं उनकी स्टोरीज़ वगैरह और उनके उसके थ्रू करता हूँ, तो वन थिंग आई फाइंड आउट कि लोग जो हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं नए, वो सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि यार डेटा साइंस जो है वो बूमिंग इंडस्ट्री है, और और उसकी तरफ से कि ज़्यादा पैसे हैं या फिर उसका बड़ा नाम है। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली बात है, कि तो हम ये चीज़ कर अच्छा लेते हैं, नो कूल डाउट लगता है। करनी चाहिए। हाँ, कूल लगता है। हम्म, तो अब देखिए, डेटा साइंस नो डाउट एक बूमिंग फ़ील्ड है ही है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, या फिर अपने आप को ये भी इवैल्यूएट करें कि यार एम आई रियली इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस? क्या मतलब एज़ इन मैंने वो चीज़ें की हैं प्रीवियसली कि मुझे डेटा साइंस की तरफ चले जाना चाहिए, या फिर मैं किसी को देख के उसकी तरफ चला डेटा साइंस के अंदर? दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पीछे जब मैं उनसे पूछता हूँ कि यार अगर आपने डेटा साइंस करनी है, क्यों करनी है? दे लैक द मोटिवेशन, ठीक है? उनको बस ये होता है कि यार डेटा साइंस है, डेटा साइंस है। तो एक चीज़ तो ये पहले अपने माइंड में क्लियर करें कि आपने डेटा साइंस क्यों करनी है। सेकंड राइट थिंग ये कि आप सीएस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आई हाइली डाउट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि एक बंदे की जो है वो
जो एज एन अगर उसका कुछ इंटरेस्ट है वो उसको मिल जाए उसी वक्त। कुछ लोगों को साल लग जाता है, कुछ लोगों को 2 साल लग जाते हैं, कुछ को यूनिवर्सिटी में ही पता चल जाता है। एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। और इंटरेस्ट जो बिल्कुल। है वो अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। लाइफ जो है वो चेंज का नाम है। आपकी हर वक्त लाइफ चेंज हो रही है, आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, आपकी पसंद नापसंद एज के साथ साथ या फैक्टर्स डिफरेंट फैक्टर्स के साथ साथ चेंज हो रही है। तो अगर आप ये करके बैठ जाओगे ना यार शुरू में ही कि यार मैंने तो कोडिंग करनी नहीं है, मैंने तो डेटा साइंस ही करनी है, या फिर मैंने जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करनी है। हो सकता है यार आप कल को 2 साल गुजारो या 3 साल गुजारो और आपको नहीं यार डेवलपमेंट बहुत होगी, मैं अब यूआई यूएक्स की तरफ जाता हूँ। तो शुरू में आप लिमिट ना करो एक चीज़ को कि मैंने सिर्फ एक चीज़ ही करनी है। और राइट। अब नाउ कम्स द पार्ट कि यार अगर मुझे डेटा साइंस करनी है, अगर आपको डेटा साइंस करनी है तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई डेटा साइंस? डेटा साइंस क्यों करनी है? सेकंड पे ये कि यार अगर आपने डेटा साइंस करनी है तो आपको अपना स्टैट्स, आपको अपनी प्रोबेबिलिटी और आपके ये जितने भी कैलकुलस और ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, ये अच्छे से आने चाहिए। आपको इसकी कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। डेटा साइंस राइट। सिर्फ अच्छा ये भी बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि डेटा साइंस इज़ अबाउट कि यार लीनियर रिग्रेशन का मॉडल पकड़ा, वो ये डेटा है उसको लगा दिया और वो प्रेडिक्शंस वगैरह देने लग जाएगा। दिस इज़ नॉट डेटा साइंस। डेटा साइंस जो है वो आपकी पूरी एक साइंटिफिक फील्ड है। इसके अंदर आपको जो है वो पूरा ड्रिल डाउन करके इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, इनसाइट्स निकालनी पड़ती हैं। तो आपकी स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। प्लस ये कि आप कुछ कोर्सेज़ करो। मतलब स्टार्ट ठीक एट द है। बिगिनर लेवल के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, कि कुछ ठीक है। हल्का-फुल्का जिसके अंदर हल्की-फुल्की डेटा साइंस इन्वॉल्व हो। फिर आप जो है बिल्कुल। अपने आप की प्रोफाइल बिल्ड करते रहो। लेट्स से इफ यू हैव ठीक 8 है। सेमेस्टर्स, 4 सेमेस्टर तो आप वैसे ही गुज़ार देते हो कि यार मतलब चीज़ें वगैरह समझने में कोई एज़ एन नॉन जिसका इंटरेस्ट नहीं भी होता वो आ जाता है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो 4 सेमेस्टर्स तो आप गुज़ार दो पढ़ाई में। फिर आप देखो यार कि हुँ। इंटर्नशिप्स, फिर आप देखो प्रोजेक्ट्स, फिर आप देखो डिग्री प्रोग्राम्स जो माइक्रो डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, वो स्टार्ट करो। कोर्सेज़ लो आप। 4 सेमेस्टर के बाद तक आई थिंक कुछ जो भी इंटरेस्ट है ना आपका उस टाइम के ऊपर, आप उस फील्ड को एक्सप्लोर करो एट लीस्ट कि यार मैं ये सीख सकता हूँ या ये मैं सीखना चाहता भी हूँ या नहीं। तो जब आप ठीक है। स्टार्ट करो तो आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ, दिस इज़ माय फील्ड। राइट। प्लस ये सो आप आई थिंक सॉरी सॉरी आई एम कटिंग यू बट प्लस ये कि आप कोर्सेज़ वगैरह लो जितनी भी फ्री एजुकेशन है। डोंट रिलाई राइट। ऑन कोर्सेज़ जो कि बोलते हैं कि यार मैं ये पैसे दूँगा तो ये अच्छा कोर्स है। नहीं यार, एजुकेशन इज़ फ्री फॉर एवरीवन। ऑनलाइन जितनी राइट। भी है, तो ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज़ से एज़ इन सीखो। ठीक है, तो इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो आप कह रहे हैं कि पहले तो अपना व्हाय क्लियर करें कि डेटा साइंस आप करना क्यों चाह रहे हैं, ठीक है? नॉट जस्ट इसलिए हुँ, करें कि वो उसमें वो कूल है या उसमें पैसे ज़्यादा हैं। पहले आप उसको आइडेंटिफ़ाई करें, देन इट कम्स टू द मैथ्स, कैलकुलेशंस जो कि हमें पढ़ाया भी जाता है ऑब्वियसली इन द यूनिवर्सिटी। और उसके बाद जो भी आपके पास फ्री रिसोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ वो आप कर सकते हैं एंड कुछ साइड प्रोजेक्ट्स भी करें ताकि जब आपके प्रोजेक्ट्स। इंटरव्यूज़ हों तो आप वो उसको जो है वो शो भी कर सकें। ओके, पढ़ाई की बातें हमने काफ़ी कर ली हैं, अब हम थोड़ा-सा पैसों के बारे में भी बात कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू डेटा साइंस। और आई वांना आस्क यू कि लेट्स से अब उसी फ्रेशर की बात करते हैं, उसने जो है जिस तरह आपने रिकमेंड किया वो उसने कोर्सेज़ भी कर लिए, उसने अपना वाई भी क्लियर कर लिया, उसने कुछ डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स भी बना लिए हैं। नाउ ही इज़ गेटिंग इनटू द मार्केट, ठीक है? तो व्हेन इट कम्स टू सैलरी एक्सपेक्टेशन, राइट? ठीक है? फ्रेशीज़ को ये बात इतना नहीं पता होती कि यार हमने नेगोशिएट भी करना है या मेरी वर्थ इस सैलरी से ज़्यादा है या कम है, ठीक है? तो एज़ पर योर नॉलेज अभी जो ऑब्वियसली हमारी करेंसी की भी एक डिवैल्यूएशन हुई है। तो अगर एक बच्चा जो है यू थिंक कि वो डेटा साइंस एज़ अ बिगिनर लेवल ही कैन डू एंड गेट इनटू द मार्केट, गेट इनटू द कंपनी, तो उसको क्या सैलरी ब्रैकेट जो है वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए? एंड विद दैट आप अगर ये भी बता सकें कि जिस बंदे का एक्सपीरियंस हो गया 3 से 4 साल का इन डेटा साइंस, तो उसको क्या सैलरी ब्रैकेट जो है वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए मार्केट से ताकि वो अपने आप को भी इवैल्यूएट कर सके? सो या। हुँ, अच्छा तो उसमें स्टार्ट थोड़ा ना थोड़ा स्टार्ट से पहले से कर लेते हैं कि व्हेन इट कम्स टू हुँ, योर सीवी बिल्डिंग वगैरह और हुँ, इंटर्नशिप्स वगैरह तो आपने कर ली होंगी, वाई भी क्लियर हो गया। तो सबसे हुँ, पहले तो आपने ये करना है बिफोर आई थिंक बिफोर इवन बिल्डिंग योर सीवी, आप ना मैंने अपने टाइम पे ये किया था कि यार लेट्स से कि आप डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हो ना, आप क्या करो, आप लिंक्डइन के ऊपर जाओ और आप जो है टॉप की 5 और 6 कंपनीज़ जो हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करो, जो कि पाकिस्तान में डेटा साइंस के अंदर काम कर रही हैं या फिर किसी भी कंट्री में आप ठीक जिसमें है, इंटरेस्ट। आपने 5 ठीक है। से वो कंपनीज़ शॉर्टलिस्ट कर ली,
अब आप क्या करो, उनके पीपल में जाओ और आप उनको कनेक्शन हम्म, रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है? जो भी उस ठीक है। डिपार्टमेंट में काम, लेट्स से कि मैं अगर टेरा डेटा में अप्लाई करना होता, मैं टेरा डेटा की कंपनी पोर्टल पे, लिंक्डइन पे जो है वो उस पे जाता, पीपल में जाता, डेटा हम्म, साइंस डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं वो उन सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देता। अब कनेक्शन राइट। रिक्वेस्ट अगर आपने भेज दी है ना, अब आप देखो उनसे जब आप अब एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, आस्क देम कि यार इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? आप किन प्रोजेक्ट्स पर ठीक है। काम कर रहे हो? ठीक देखो है। डेटा जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, पर इफ दे आर डूइंग एंड दे आर डूइंग सम प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो वो आपको बता देंगे कि यार ठीक है। आजकल जो मार्केट के अंदर जो है ना, वो लेट्स से कि 3D डेटा मॉडलिंग के ऊपर काम चल रहा है या NLP पर काम चल रहा है, वो आपको बता देंगे। आप अपनी सीवी जो है उस कंपनी के रिस्पेक्ट से ऑल्टर करो। आप लेट्स से कि अगर एक कंपनी है वो NLP पे काम कर रही है और आपने कोई प्रोजेक्ट जो है वो NLP में किया हुआ है, हाइलाइट दैट प्रोजेक्ट, उसके बारे में डिटेल लिखो कि यार आपने ये कैसे किया था, आपने क्या चीज़ जो थी वो अचीव की थी, क्या नोवेलिटी लेके आए थे। इससे क्या होगा? इससे पहली बात तो ये, जब आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको वो एज़ एन एक एज मिल जाएगा कि आपने उस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, एंड योर टीम लीड या फिर जो भी मैनेजर वगैरह जो है वो आपको फिर मतलब पोज़ीशन कर लेगा कि यार इस बंदे ने हम्म, मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ काम किया हुआ है, तो मैं इस बंदे को इस प्रोजेक्ट पे रखूँगा या इस बंदी को उस प्रोजेक्ट राइट। पे रखूँगा। वेरी स्मार्ट, यस। आपने शॉर्टलिस्ट कर, आपने सीवी बना ली हम्म, उस हिसाब से, एंड इफ यू आर अ न्यू ग्रेड या फिर आपकी अभी हम्म, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आपकी हम्म, सीवी जो है या आपकी रिज्यूमे जो है वो 1 पेज से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए और बनता भी नहीं या है। इट शुड बी जो भी रेज्यूमे। 2-3 पेजेज़ रिज्यूमे, यस। अगर आप इसको 2-3 पेजेज़ पर लेके जा रहे हो तो वो कहानियाँ जो है कोई भी नहीं पढ़ता। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी कंसाइज़ होनी चाहिए कि यार 1 पेज पे वो सारी आ जाए, एंड यू नो अब्दुल्ला के आजकल जो है हमारा अटेंशन स्पैन कितना है? हम 2 बिल्कुल। सेकंड या 3 सेकंड जो है वो एक चीज़ को देखते हैं, अगर हमें पसंद आती है तो हम पढ़ लेते हैं या उसको सुन लेते हैं, अदरवाइज़ हम उसको एज़ एन गौर से देखते भी नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो बिल्कुल। आप जो है इस तरह से अपनी सीवी बनाएँ, आप उस तरह से एज़ एन अप्लाई करें, और एक हेल्थी जीपीए इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ओके। एंड आई एम टेकिंग अ पॉज़, बिकॉज़ यहाँ पर ना एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि आपको ये बताया जाता है जीपीए डज़न्ट मैटर, जीपीए डज़ मैटर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज़ इन पाकिस्तान। क्योंकि आप जब अब्दुल्ला आप जब ग्रेजुएट हुए हो, आपके पास क्या है दिखाने को? आपने क्या किया? बिल्कुल। आपके जीपीएम पास मेक्स एक यू स्टैंड जीपीए, आउट। आपके पास एक या। हेल्दी जीपीए होगा, तो रिक्रूटर भी ये सोचेगा कि यार इसने यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया है, यहाँ पर भी कर लेगा। लेट्स से कि हम्म, आप डेटा एनालिसिस लगाएँ ना इसके ऊपर, जिसकी हिस्ट्री अच्छी है, उसका इंशाल्लाह फ्यूचर भी अच्छा होगा। बिल्कुल। तो जीपीए डज़ मैटर। एक हेल्दी जीपीए के साथ, राइट। एक अच्छे रिज़्यूमे के साथ कंपनी शॉर्टलिस्ट करें, इंटरनेशनल प्लस लोकल कंपनीज़ एज़ वेल, और फिर अल्लाह का नाम लेकर अप्लाई करें। अब जब अप्लाई कर ठीक है। लिया आपने, तो यू विल हियर बैक फ्रॉम देम, और जब आपको कोई ऑफ़र आती है, आपने जैसे बात की कि सैलरी क्या होनी चाहिए, फॉर अ डेटा साइंटिस्ट यू शुड एक्सपेक्ट समथिंग अबव 100K, सही है? ओके। ओके। फॉर डेटा साइंस। तो आसान लफ्जों में आप, लाख से ऊपर। जी, एग्ज़ैक्टली। हम्म, और हम्म, अगर आप लेट्स से 3 साल का एक्सपीरियंस है या 4 साल का है, यार अब्दुल्ला उसके अंदर ये चीज़ होती है कि आपकी परफ़ॉर्मेंस बड़ी मैटर करती है। आपकी राइट। जो ईयरली परफ़ॉर्मेंस रिव्यूज़ होते हैं, वो बड़ा पार्ट प्ले करते हैं कि आपकी 3 साल बाद सैलरी जो है या आपकी डेज़िग्नेशन जो है वो कहाँ पर होगी। ठीक तो है। शुरू के ठीक है। आपने साल लेट्स से बहुत मेहनत की, आपने एक अपना नाम बनाया कंपनी के अंदर, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है, अच्छी खासी, इन द ठीक है। फील्ड ऑफ डेटा। ठीक है। आई ठीक है। आई एक्चुअली कैन नॉट पाक अ नंबर कि यार नहीं इतनी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत वैरायटी है मार्केट के अंदर। हाँ, ब्रैकेट बता सकते हैं आपके पाकिस्तानी मार्केट में, आप इस ब्रैकेट में हो सकते हो, या आप ये सोचते हो कि यार अच्छा ये ब्रैकेट तो होनी चाहिए आफ्टर द 3 और 4 years ऑफ एक्सपीरियंस? यार इट शुड बी अराउंड 275K टू 300K। ठीक है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर और 3 लाख के दरमियान, या इतनी एक तो होनी चाहिए ऑन एवरेज, राइट? जी, जी। ठीक है। ठीक है जी, तो चलें, आपने अच्छा किया कि हमने बता दिया, और ऑडियंस को भी ये बातें पसंद आई होंगी क्योंकि हम पैसों की बातें कर रहे हैं। हाँ, हाँ। सो ओके, सो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्विक क्वेश्चन, कि डू यू थिंक कि पाकिस्तान में डेटा साइंस की अपॉर्चुनिटीज कम है? यार अब्दुल्ला एट माय टाइम, वहाँ जब मैं अपने कंपनीज़ वगैरह शॉर्टलिस्ट कर रहा था, तो मुझे कुछ कंपनीज़ ही थी जो कि एज़ एन फ़ैसिनेट कर रही थी कि यार इस कंपनी में चला जाऊँ या इस कंपनी में हो हम्म, जाए, या ये काम अच्छा हम्म, कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में एट माय टाइम
जो थी वो काफ़ी कम कंपनीज़ थी जो कि डेटा साइंस या एआई वगैरह पे काम कर रही थी। बट नाउ अ डेज़ अगर मैं बात करूँ अब्दुल्ला, हर कंपनी जो है वो एआई में इन्वेस्ट कर रही है, हर कंपनी डेटा साइंस में इन्वेस्ट कर रही है। हर कंपनी को एक एमएल राइट। इंजीनियर चाहिए, एक बीआई एनालिस्ट चाहिए। तो अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, नो डाउट। और ठीक है, ठीक है, 2024 में आई एम अज्यूमिंग कि अच्छी खासा जो है वो मार्केट में डिमांड होगा। ठीक है। सो यू आर सेइंग कि ट्रेंड जो है वो आ रहा है। इफ आई कंपेयर बिल्कुल, टू बैक, मतलब जब हम ग्रेजुएट हुए थे या उससे पहले, तो आई थिंक देयर वर मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस वेब डेवलपमेंट एंड ऑल दिस। बिल्कुल, लेकिन डेटा बिल्कुल। साइंस, एआई, इसकी ज़रा रिलेटिवली जो है इनका ट्रेंड कम था। और ओके, नाउ-अ-डेज़ अब्दुल्ला, सॉरी आई एम कटिंग यू अगेन, बट नो प्रॉब्लम। अभी आप अगर देखो तो ये जो एलएलएम्स है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसमें आपकी चैट जीपीटी हो गई, जिसमें आपकी जितने भी बार्ड वगैरह हो गए, इस तरह की जो वेबसाइट्स राइट, वगैरह बन, तो सारी चीज़ें जो हैं वो एआई पावर्ड हो गई हैं आपकी। सारी चीज़ें जो हैं उसके बिल्कुल। अंदर आपने मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं आप लोग, किसी न किसी तरह एआई यूज़ कर रहे हैं। किसी ने वेबसाइट बनानी है तो वो आई वाज़ स्क्रॉलिंग फ्यू डेज़ बैक ऑन लिंक्डइन कि आप जो है वो आई थिंक एचटीएमएल का आप स्क्रीनशॉट लो, उस मॉडल को दो हुँ, और वो आपको कोड लिख के दे देगा वैसा। तो ओह! इट वाज़ रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी एज़ वेल यस। कि यार इमेज मतलब से एज़ एन कर रहा है। चैट जीपीटी तो वैसे ही प्रॉम्प्ट लेके बना ही देता है आपको। एग्ज़ैक्टली। तो थोड़ा ट्रेंड जो है ना अभी काफ़ी चेंज हुआ है ठीक है। इस न्यू इन्वेंशन के बाद। राइट, सो देयर इज़ अ पॉजिटिव वाइब इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस, राइट? यस, डेफिनिटली, डेफिनिटली। ओके। ओके, एक जनरल सवाल जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इन योर एक्सपीरियंस, देयर इज़ रिपोर्ट्स ऑफ पाशा एज़ वेल, पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड जो है वो के जो पाकिस्तानी टेक ग्रेजुएट्स हैं, दे आर नॉट एज मच एज स्किलफुल, कि वो मार्केट रेडी नहीं होते, वो ग्रेजुएट होते हैं तो इतना स्किलफुल नहीं होते या इतने प्रोफेशनल नहीं होते कि उनको जॉब ऑफर की जाए। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इट वाज लाइक कि 1 लाख प्रोफेशनल जो है वो जॉब कर रहे हैं टेक में, बट देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 7 लाख पीपल। 7 लाख जॉब है, लेकिन जो है आपका जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इतना स्किलफुल नहीं है या वो उन जॉब्स को टेकअप नहीं कर पाता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, कि आप एग्री करते हैं जितना आपने मार्केट को देखा है कि जो हमारे ग्रेजुएट होते हैं वो इतना स्किलफुल नहीं है, और अगर वो नहीं है तो हु डू यू थिंक हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सिस्टम है या बच्चे खुद, मतलब जो है वो लर्निंग नहीं करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, हर चीज़ वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमको कराएगी तो करेंगे वरना ज़रूरत नहीं है। सो आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टेक होल्डर जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल है, अगर ये इशू है भी तो? अच्छा, इसमें जो है ना आई थिंक कि दोनों जो हैं एज़ एन सिस्टम प्लस द स्टूडेंट हिम और हरसेल्फ, दोनों जो हैं वो ओके। रिस्पॉन्सिबल। ये जो जॉब अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं और हम उस तरह से नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं स्किलफुल इंजीनियर्स, तो ये हमारे एंड पे भी थोड़ा-सा मसला है। एज़ अ स्टूडेंट भी मैं ठीक है। आपको यही कह सकता हूँ और इफ आई वर अ टीचर तो मैं यही कहूँगा कि दोनों साइड से मसला है। अब अगेन जब मैं अब एज़ एन इफ मैं जब विज़िट्स वगैरह करता हूँ यूनिवर्सिटी वगैरह के, तो आई डू हुँ, फील कि स्टूडेंट्स जो हैं ना वो दे हैव द स्किल बट दे ओके, डू लैक द मोटिवेशन एंड द डायरेक्शन। राइट, और बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एज़ एन स्किल लेवल पे अपने काम नहीं करते, जो कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ एज़ एन यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी की तरह लेते हैं या वो भी नहीं लेते। वो जो है वो अलग कैटेगरी है ऑब्वियसली। तो राइट, अ, स्टूडेंट्स के ना सिर्फ़ ये मसला है, स्टूडेंट्स जो है अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेते। स्टूडेंट जो है ना ठीक वो है। सिर्फ़ उतना ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे जितना उन्हें बताया जाएगा। उन्हें आई थिंक कि रादर देन बुकिश बनाया जाए, उन्हें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर और उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। स्किल जो है ना स्किल सिखाया जा सकता है। लेट्स से कि मैं हुँ, आपको अगर मैं कहूँ डेटा साइंस आपने सीखनी है आपके पास 3 महीने, आप 6 लगा दोगे, ये 5 लगा दोगे या हो हुँ, सकता है 1 महीना लगा दो, स्किल सिखाया जा बिल्कुल। सकता है। बट आई थिंक जो ये प्रोफेशनलिज़्म है या फिर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, द वे टू हैंडल द अनसर्टेन सिचुएशंस वगैरह, मतलब रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स वगैरह या रियल लाइफ सिनेरियोज़ जो है ना, उसमें उन्हें बिल्कुल। डालना चाहिए। और हुँ, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है ना आई थिंक उसको भी थोड़ा-सा ऑल्टर इस तरह करना चाहिए कि उसको ना इंडस्ट्री के साथ लिंक करें या फिर उसके बिल्कुल। अंदर ऐसे सिमुलेशन रन करें कि यार स्टूडेंट ये समझे कि मैं रियल लाइफ के अंदर हूँ। उन्हें हुँ, लेट्स से कि एक प्रोजेक्ट जो है वो दे दिया। लेट्स से कि मैंने आपसे पूछा अब्दुल्ला आपका क्या इंटरेस्ट है? आपने कहा मुझे यूआई यूएक्स का इंटरेस्ट है। मैं आपको कहूँ यार हुँ, ये ऐप पकड़ो और इस ऐप का जो है पूरा यूआई यूएक्स जो है ना वो मुझे चेंज करके दो। मतलब बिल्कुल। आप जो ये फ़ील्ड्स ऐसी हैं अब्दुल्ला कि इसको बुक्स से नहीं पढ़ा जा सकता।
या फिर बुक से नहीं सीखा जा सकता, इसका आई टोटली इम्प्लीमेंटेशन एग्री। तो हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होना पड़ेगा रादर देन हम सिर्फ एज़ एन पढ़ रहे हों चीज़ों के बारे में। दैट्स ठीक है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि रीडिंग या फिर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दैट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। हुँ, बट हमारे केस में हुँ। ये है कि वो ही इम्पोर्टेंस ले जाती है सारी, प्रैक्टिकल वर्क जो है ना वो स्टूडेंट कर ही नहीं पाता। बिल्कुल। तो आई गेस कि इसमें जो हो सकता है ना, वो ये है कि आई थिंक स्टूडेंट अपने एंड पे जो है वो 100% एफर्ट करे, अपने आप को स्किलफुल बनाने में, अपनी ग्रूमिंग करने में, अपनी कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट टेक्निकल स्किल्स, अपनी मतलब हर तरह से यार यूनिवर्सिटी के 4 साल आपने अपने आप को ग्रूम करना है, तो आप अपने ऊपर एफर्ट लगाएँ, ठीक है? जहाँ तक सिस्टम की बात है, यूनिवर्सिटीज़ की बात है, ठीक है, फ्लॉज़ हैं वहाँ पे, ठीक भी होने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इट वुड टेक टाइम, ठीक है? पूरा सिस्टम हुँ, एकदम से चेंज होना, दैट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग और अनप्रैक्टिकल थिंग भी है, क्योंकि टेक का तो वर्ल्ड ही इस तरह का है कि वो हर रोज़ रैपिडली चेंज हो रहा है, ठीक है? इवन हम लोग अगर जॉब्स भी कर रहे हैं तो हमें अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है, हमें रोज़ ही पढ़ना पड़ता है नई चीज़ों के बारे में। सो आई थिंक इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से चीज़ों को लर्न करें और खुद से अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें। हुँ। ठीक है, ओके तो अक्सर टाइम ये समझो कि आप अपने आप पर इन्वेस्ट कर रहे हो। आप बिल्कुल, मतलब एज़ एन अपने आप को रेडी कर रहे हो मार्केट के लिए। तो राइट, इवन इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर तो फिर आप मार्केट सर्वे तो फिर भी करोगे। आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वगैरह तो फिर भी देखोगे कि यार दुनिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल। बट यस, उस सो आई सारे थिंक जर्नी के अंदर आपने अपनी स्टडीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना। दैट्स बिल्कुल। दैट्स इम्पोर्टेंट टू। ओके ज़ुबैर, अच्छा अब एक जो जनरल सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि मैं अपनी ऑडियंस से या फिर अपने गेस्ट से ज़रूर पूछता हूँ। कि अभी तक का जो आपका करंट नॉलेज है, ठीक है? जितना आपने यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद जॉब आपने की 3 एक साल। तो इफ विद दिस ऑल नॉलेज अगर हम आपको दोबारा पास्ट में भेजें और आप दोबारा से जो है वो यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन ले रहे हैं आप, तो आप क्या डिफरेंट करेंगे और किस तरह से अपनी जर्नी को ले के चलेंगे अगर आपके पास ये सारा नॉलेज जो है वो हो? अच्छा अब्दुल्ला फॉर द मोस्ट पार्ट आई थिंक कि मेरी वो नर्डीनेस जो होगी वो वैसी ही रहेगी। बट हुँ, पहले तो ये इसमें थोड़ा चेंज करूँगा कि यार आई विल टेल माय फेलोज़ कि यार व्हाट्स देयर फॉर यू इन द फ्यूचर। तो ओके, आप अपने आप को रेडी कर सकते हो एज़ एन फ्यूचर के लिए। प्लस ये कि ओके। एक चीज़ थी जो मैंने मिस आउट की इन द यूनिवर्सिटी इज़ नेटवर्किंग। तो हुँ, आप हुँ, जब एज़ एन मेरी नेटवर्किंग बैचमेट्स के साथ तो थी, वो तो आपकी हो ही जाती है बट आपको एज़ एन जूनियर या सीनियर्स के साथ जो है वो भी नेटवर्किंग करनी चाहिए, कोई ना कनेक्शन बना रहे। ये नहीं बिल्कुल। होता कि यार आपको मतलब है या वो आपको कुछ एज़ एन बेनिफिट वगैरह देगा इस वजह से बट यार काफ़ी सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको ना एज़ एन हेल्प आउट वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। लेट्स से कि अब्दुल्ला मेरा जूनियर है और वो एक सिचुएशन से गुज़रा है। हुँ, हुँ, इफ आई एम हिज़ और उसने मुझे बताया है लेट्स से कि मैं इस सिचुएशन से गुज़रा हूँ। 80 टू 90% चांस है मैं इस उस सिचुएशन में कभी न कभी चला जाऊँगा। तो मुझे ये होगा कि यार ये बंदा है, ये इस सिचुएशन से गुज़रा हुआ था, मैं इससे हेल्प हुँ, आउट ले लेता हूँ। कि इसने कैसे इस बिल्कुल। सिचुएशन को डील किया था। तो इट्स हुँ, इम्पोर्टेंट टू बिल्ड कनेक्शंस। तो एक ओके, कनेक्शंस प्लस ये कि स्टूडेंट्स को थोड़ा एज़ इन मार्केट रेडी करना कि यार थोड़े हालात जो हैं आगे इस तरह के हैं तो सँभल जाओ। प्लस टीचर्स राइट, को भी थोड़ा-सा मैं गाइड करूँ टू बी ऑनेस्ट विद यू कि यार टू हैव अ कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। आप अपने ओके, सब्जेक्ट से रिलेटेड मैनेजर या उस डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करो और स्टूडेंट्स को बताओ यार मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह के बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। बिल्कुल, या आप एक थर्ड पार्टी लेट्स से आप एक एक्सटर्नल इवैल्यूएटर इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला लो। बिल्कुल। आई टोटली एग्री विद यू और जो आपने नेटवर्किंग वाली बात की है, नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जिस तरह सेइंग भी है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मुझे सुन के अच्छा लगा कि आप जो है वो सोसाइटी की जो है वो हेल्प करेंगे और स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे कि जो है वो अ, उनको गाइड करेंगे कि आगे व्हाट्स कमिंग एज़ अ ट्रेंड। ओके, आई एम गोना रैप दिस अप ज़ुबैर, Yeah, आई वांट यू टू and that was the reason I became the the team lead for the academics in Teradata. या I like to guide the young graduates. या दैट इज़ वेरी अमेजिंग एंड वेरी इम्प्रेसिव और आई एम वेरी प्राउड कि मेरे बैचमेट्स इस तरह का काम कर रहे हैं। So okay, Zubair, thank you very much for your valuable time और आपने अपना experience share किया. So I'm gonna wrap this up और मैं जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि any final remarks from your side या कुछ भी closing remarks or any general advice. Sure. Thank you, Abdullah, for having me again. My remarks would be कि सबसे पहले तो यार आप लोग
मतलब अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें ना वो कम है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं या आप जॉब में अप्लाई कर रहे हैं या जॉब के अंदर हैं। क्योंकि मैंने देखा है अब्दुल्ला कि अल्लाह ताला को अगर आप शुक्र अदा करो ना या अल्लाह ताला की राह में कुछ खर्च करो, तो अल्लाह ताला आपको 1000 गुना करके उसको देता है। 1000 गुना या बेहतर देगा या आपको 1000 गुना करके देगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें सबसे पहले। सेकंड पे यार ये मेरा एज़ एन पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आप अपने ना पेरेंट्स का बहुत ख़्याल रखें। उन्होंने लिटरली बहुत कुछ करके आपको कहीं पर पहुँचाया है। तो उनका आप ख़्याल रखें क्योंकि आपका बड़ा थोड़ा-सा टाइम होता है उनके साथ। तो आप उनसे इंटरैक्ट करें, उनसे बातचीत करें, उनसे लाइफ़ लेसन्स लें। वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार कर बैठे हैं और आप जब उनके साथ बिल्कुल। कुछ शेयर करते हैं प्रॉब्लम या कुछ, तो आपको वो गाइडेंस दे सकते हैं, तो दुनिया में आपको कोई भी नहीं दे सकता। तो सबसे पहले तो ये 2 चीज़ें। थर्ड पे ये कि आप जो है किसी ऐसे मोटिवेशन स्पीकर या फिर कुछ ऐसे लोगों को फ़ॉलो ना करें कि यार जो आपको ये कहें कि यार ये काम तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। दुनिया में कोई चीज़ जो है ना वो आसानी से नहीं मिलती टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैंने तो यही सीखा है। हर काम जो है आपको अपनी हार्ड वर्क से ही मिलता है। कुछ अल्लाह ताला की मदद होती है बल्कि मोस्टली अल्लाह ताला की मदद होती है बट उस केस के अंदर जब आप कोई इनिशियल स्टेप लेते हो, जब आप कोई मेहनत करते हो, अल्लाह ताला फिर उसका फल आपको ज़रूर देता है। अब अगर थोड़ी-सी मैं मतलब दुनिया की बात करूँ तो वो ये सीन है कि आप अपनी जो यूनिवर्सिटी लाइफ़ है, वो सिर्फ़ पढ़ाई में या फिर इस चीज़ में ना गुज़ारें, आप नेटवर्किंग करें, आप चिल भी करें। आपको पता चले कि यार ज़िंदगी सिर्फ़ इन चीज़ों का नाम नहीं है, एन्जॉय भी ज़िंदगी करें, और बिल्कुल, चीज़ों का हैव नाम भी मेमोरीज़। है। हुँ, हुँ। बिल्कुल करें क्योंकि यार देखो, जब मेरा ये मानना है कि जब आप लेट्स से जॉब भी कर रहे हो, कुछ कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है? अब आपको उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि यार ये ज़िंदगी भी है या ये मैं चीज़ अगर कमा रहा हूँ, कुछ चीज़ अगर आप खरीदते हो लेट्स से कि आप मोबाइल लेते हो या गाड़ी लेते हो, लैपटॉप लेते हो, तो वो चीज़ें आपको रिमाइंड करवाती हैं कि मैं लाइफ़ में अगर काम कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ या अपना कोई बिज़नेस रन कर रहा हूँ, वो इन चीज़ों के लिए कर रहा हूँ। ये लेट्स से अपने घर पे स्पेंड कर रहे हैं, आप अपने माँ-बाप को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, इन चीज़ों के लिए, उनकी खुशी के लिए या फिर उस एक मूवमेंट के लिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। राइट। तो और आप इंटरव्यू के अंदर जो है ना वो इंटरव्यू के लिए अब्दुल्ला मेरे पास बड़ी क्वेरीज़ आती हैं कि इंटरव्यू के लिए हम क्या करें? इंटरव्यूज़ के लिए ना आप सबसे पहले तो ये है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। आपने जो है ना यार देखो आपकी सेल्फ वर्थ जो है ना आपकी नज़र में जितनी होगी ना वही उस दूसरे वाले के नज़र में होगी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने डरना नहीं है, जो चीज़ की है वो की है, जो चीज़ नहीं की कहानी नहीं डालनी। आपको यार ये चीज़ जो है ये मैंने नहीं पढ़ी हुई बट आई कैन लर्न या आप या बता सकते हो। और यस। थर्ड टिप फाइनली कि ये है कि यार अपना जो भी इंटरव्यू हो, उसके एंड पे जैसा भी इंटरव्यू हुआ है आपका, जहाँ पे भी हुआ है, गूगल में हुआ है, जहाँ पे भी हुआ है यार, आस्क फॉर फीडबैक। वो जब फीडबैक आप माँगते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि वे व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जब जाओगे, तो आप उनके ऊपर काम करके जाओगे। इसमें ट्रू। कोई डरने या आने वाली बात नहीं है। आप जनरली भी फीडबैक माँग सकते हैं। तो ये तो कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो आई थिंक एक ग्रेड को करनी चाहिए, तो अल्लाह ताला आगे रास्ते आसान कर देता है। बिल्कुल। So I'm gonna again thank you very much Zubair for your valuable time. I really appreciate कि आपने टाइम निकाला और जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। If this video was valuable for you, please let us know your feedback in the form of comments. और अगर ये वाकई valuable थी तो do share and do support by sharing this video to with your friends and family और जो कि जिनको आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या CS की डिग्री में वो जो है वो अभी उसको परस्यू कर रहे हैं। So I'm gonna sign off this. This is Syed Abdullah, and you guys are watching TechCast by Syed. Take care and Allah Hafiz.